हेलो नमस्कार राम राम। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने विद्यास्थल में स्वागत है। तो उम्मीद करते हैं तुम लोग जहाँ भी होगा वहाँ लाजवाब शानदार बेमिसाल अद्भुत गजब मस्त स्वस्थ तंदुरुस्त होगा और अपने जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होगा। तो जो आज का वीडियो है उसमें हम लोग क्लास 12th वाला जो चीज़ देख रहे थे उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। क्योंकि लास्ट टॉपिक बचा है कैपेसिटेंस। ठीक है, कंडक्टर वगैरह तक हम लोग सारा चीज़ देख लिए थे। अब लास्ट टॉपिक जो है वो है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को कंप्लीट कर देंगे तो ये चैप्टर भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस होता क्या है, तो पहले कैपेसिटेंस का डेफिनेशन जान लिया जाए। तो ये एक डिवाइस है। कैपेसिटेंस अगर हम लोग बात करें तो वो एक डिवाइस है दैट कैन स्टोर चार्ज और एनर्जी। ऐसा कोई भी डिवाइस जो एनर्जी या चार्ज स्टोर कर पाता है अपने पास उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। तो उसको हम बोलते हैं कैपेसिटर। उसका जो कैपेसिटी होता है स्टोर करने का उसको बोलते हैं कैपेसिटेंस। समझ आया बात? जैसे मान लो एक डिवाइस है, इस डिवाइस में अगर इस डिवाइस के पास वो प्रॉपर्टी है कि चार्ज या फिर एनर्जी को स्टोर कर पाए अपने अंदर, तो इसको हम बोल देंगे कैपेसिटर। कितना स्टोर कर पा रहा है वो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा। जो कैपेसिटी है चार्ज स्टोर करने का उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब देखो, चार्ज जब हम स्टोर कर रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी क्या बोलेंगे किसी डिवाइस में, तो जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वोल्टेज के। तो क्यू जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वी के। अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं सी। ये जो सी है उसी सी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो सी का फॉर्मूला अगर यहाँ से लिखा जाएगा तो क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल्स टू क्यू अपन में वी। क्यू है चार्ज, वी है अपने पास पोटेंशियल बोल लेंगे हम यहाँ पे, वोल्टेज पोटेंशियल बोल लेंगे। अब नया डेफिनेशन अगर फार्मूले के हिसाब से लिखा जाए डेफिनेशन तो क्या आ जाएगा, तो फार्मूले के हिसाब से डेफिनेशन आ जाएगा कि जो रेशियो है किसका किसका, अमाउंट ऑफ चार्ज और पोटेंशियल। तो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड इन द प्लेट टू द पोटेंशियल मेंटेन्ड अक्रॉस द प्लेट। मतलब कोई भी अगर प्लेट है अपने पास, यहाँ पे प्लेट बोला जा रहा है कैपेसिटर को, जो प्लेट है अपने पास उस प्लेट में कितना चार्ज स्टोर है और उस प्लेट के अलाउंग कितना पोटेंशियल मेंटेन्ड है, इसका जो रेशियो है इसी रेशियो को हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस। अब जब ये बोल दिए कैपेसिटेंस फार्मूले के हिसाब से डेफिनेशन ये आ गया अपने पास, तो यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा इसका फराडे। फराडे कहने का मतलब एफ हो जाएगा इसका यूनिट। तो उम्मीद करते हैं कैपेसिटेंस का डेफिनेशन समझ आएगा। अब इसका डेरिवेशन वगैरह देख लिया जाए, कैसे क्या होता है चीज़ों को, कैसे इसमें एनर्जी स्टोर्ड होता है, कैसे इसका एनर्जी लॉस होता है। अगर मान लो दो प्लेट है, दो प्लेट के बीच में एनर्जी स्टोर्ड है, इसके बीच में कुछ डाल देंगे तब क्या हो जाएगा, मतलब अब चीज़ तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। तो उससे पहले इसको साफ़ कर देते हैं। तो हम लोग बात कर लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है कि दो अपने पास मेटल प्लेट है, दोनों को आमने सामने रखा गया है और एक को अर्थिंग कर दिया गया है और एक को पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। तो हमको ये जानना है कि जब कभी भी ऐसा सिस्टम, ऐसा सेटअप क्रिएट किया जाएगा तो उस प्लेट्स पे कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा, वही अपने को निकालना है। तो कुल मिला के इस सिस्टम को बोलता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या क्या होता है वही बात किया गया है। तो सबसे पहले बात करें, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट। जो भी हम लोग बात की हिंदी में, इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट। वो भी प्लेट कैसा होना चाहिए, मेटल का होना चाहिए। प्लेस्ड क्या है आगे, प्लेस्ड पैरेलली मतलब एक दूसरे को आमने सामने ऐसे रख देना है। दो मेटल प्लेट आपस में एक दूसरे के आमने सामने पैरेलली रख देना और उसके बीच का सेपरेशन छोटा सा होना चाहिए, सेपरेशन बाय स्मॉल डिस्टेंस डी। और कुछ बीच में हम लोग इंसुलेटिंग मीडियम डाल देंगे, जैसे इसके बीच में कुछ इंसुलेटिंग मीडियम डाल देंगे। अब देखो, इसको अलग अलग सिचुएशन में डील किया जाएगा कि अगर हम ऐसा सिस्टम सेटअप क्रिएट कर रहे हैं, बीच में इंसुलेटिंग मीडियम है, एक को अर्थ से कनेक्ट कर दिए, एक को पॉजिटिव चार्ज कर दिए, तो हमको ये कैलकुलेट करना है, ये निकालना है कि उसमें कितना कैपेसिटेंस हो जाएगा, मतलब कितना चार्ज स्टोर करने का उसके पास क्षमता रहेगा, ये अपने को निकालना है। अब अगला इसके बाद सिचुएशन होगा कि हम जो इंसुलेटिंग मीडियम है उसको कंडक्टिंग स्लैब से अगर रिप्लेस कर दें, जो इंसुलेटिंग मीडियम उसको डाइलेक्ट्रिक स्लैब से रिप्लेस कर दें। मतलब पहले तो हम लोग कैपेसिटेंस इस सिचुएशन का निकालेंगे, उसके बाद उसको अलग अलग कंडीशन पर देखेंगे। तो ये जो सारा कहानी है वो लिख दी है हम लोग कि इट कंसिस्ट ऑफ टू मेटल प्लेट प्लेस्ड पैरेलली एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी एंड हैविंग सम इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन देम। वन प्लेट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज व्हाइल अदर इज कनेक्टेड टू अर्थ। ये सारा कहानी लिख दिए, डायग्राम बना दिए हैं। अब क्या क्या है डायग्राम में अपने पास, तो ए है अपने पास, ए को हम लोग एरिया बोल रहे हैं, डी को उसके बीच का सेपरेशन बोल रहे हैं, सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, कहने का मतलब क्यू अपॉन ए होता है। तो ये सारा कहानी हो गया। अब हमको प्रूफ देखना है, डेरिवेशन देखना है। तो अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं, इसको साफ करते हैं। तो अब हम लोग डेरिवेशन शुरू करते हैं कि वैसे सिस्टम सेटअप में कितना कैपेसिटेंस स्टोर हो जाएगा, कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा ई कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। तो वो अपने को मालूम भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। तो दोनों का अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक को हम बोल देते हैं E1, एक को बोल देते हैं E2। ठीक,
ये क्या है, तो ये हो जाता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आता है। ये भी क्या आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर में लिखे हैं तो हमको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। डायरेक्शन हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलावा, मतलब आई कैप। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा वो आ जाएगा ई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आधा आधा जुड़ के एक हो जाएगा आई कैप साथ में। तो ये आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड उन दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, एक और रिलेशन हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन। तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ऑफ डी वी अपॉन में डी आर होता है। अब यहाँ से अगर हम लोग बात कर लेंगे ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन डी आर होता है। थोड़ा सा रीअरेंज करें, रीअरेंज करने का क्या मतलब है, हम इसको ऐसे अगर लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। डी वी में माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये भी अगर हम लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको क्या, ये छोटा छोटा चीज़ें इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने से पहले हम एक और काम, जैसे मान लो ये अपने पास वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो अपने पास यहाँ हम क्या लिख देंगे, ई डी आर कॉस लिख देंगे। और ई और डी आर, ई कहने का मतलब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, डी आर कहने का क्या मतलब है सरफेस। दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये सरफेस का ही है तो 180 दोनों के बीच का एंगल बनेगा, तो कॉस कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 180 और यहाँ आपके पास डी वी, और ये डी वी फिर यहाँ अगर हम लोग आ जाएंगे तो लिखेंगे डी वी इज इक्वल्स टू कॉस 180 का वैल्यू -1 तो ये माइनस हट जाएगा, तो कुल मिला के आ जाएगा ई डी आर। अब हम इंटीग्रेट कर लेंगे, तो डी वी को इंटीग्रेट करेंगे तो 0 से v, मतलब पोटेंशियल 0 से शुरू हो गया, v पोटेंशियल तक जाएगा। और यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे r का रिस्पेक्ट में, तो दूरी भी 0 से r तक जाएगा। तो कुल मिला के आ जाएगा v, और ये आ जाएगा अपने पास e और डी आर। डी आर कहने का क्या मतलब है, डिस्टेंस है। और डिस्टेंस यहाँ पे हम लोग क्या लिए, डी लिए ना, तो 0 से d लिखेंगे। हम लोग का जो सेपरेशन वाला डिस्टेंस वो क्या है, डी है। तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 से d। तो 0 से जब d हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो इसका इंटीग्रेशन तो r आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ई डी ही लिखेंगे हम इसको। अब जब ई डी लिख रहे हैं तो ई का भी हम लोग देखें कुछ वैल्यू आया था, ई का वैल्यू आया था सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और साथ में डी, और ये हो गया वी। तो एक पोटेंशियल निकल के आ गया अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डी आ गया, पोटेंशियल निकल के आया। एक और चीज़ हम लोग जानते हैं, अभी जो हम लोग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखे हैं वो भी तो जानते हैं। तो अब इसी के नीचे अगर हम लोग बात कर लें, इसी के नीचे अगर हम लिखना चाहें तो मान लो इसी के नीचे जाने के लिए थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा कि वी नो, फिर से वी नो करके C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ये था ना, C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। तो C हो गया, Q हो गया, V की जगह पे क्या लिख देंगे, तो V की जगह पे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, और ये हो गया D। साथ में एक और चीज़ हम लोग जानते हैं, Q हो गया। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा का फॉर्मूला मतलब सिग्मा का वैल्यू क्या है, तो सिग्मा का वैल्यू Q अपॉन है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसको भी लिख देते हैं भाई, सिग्मा के जगह पे Q अपॉन में A, Q अपॉन में A, अपॉन ए ऊपर चला जाएगा, ये एप्सिलॉन नॉट, ये D, तो Q से Q कैंसिल, कुल मिला के जो कैपेसिटेंस आ गया A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D आ गया। एक तो कैपेसिटेंस ये आ गया, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला किसके लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए, कि अगर दो पैरेलल प्लेट आपस में जिसका एरिया A है सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस D है, तो उसके बीच उसके कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, तो उसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। अब देखो ये तो कांस्टेंट होता है, तो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो C है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, A पे। तो हम क्या कंक्लूड कर लिए, अगर हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस में क्या देखने को मिलेगा अपने को, तो जो कैपेसिटेंस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा A के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल देखने को मिलेगा D के। कहने का मतलब जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है अपना, उसका हम जितना एरिया बड़ा करेंगे उतना कैपेसिटेंस बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि भाई उसके अंदर उतना ही ज़्यादा चार्ज स्टोर होता जाएगा। जब चार्ज ज़्यादा स्टोर होगा तो कैपेसिटेंस बढ़ता ही जाएगा। तो ये पता चल गया कि कैपेसिटेंस अगर डिपेंड करता है तो किस पे, एरिया पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, और इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है डी के। कहने का मतलब जितना दूर रखेंगे उतना कैपेसिटेंस बढ़ेगा, जितना पास रखेंगे उतना कैपेसिटेंस कम होगा। अब ये क्यों होता है, क्योंकि भाई जब दो अलग अलग अपोजिट चार्ज जितना पास आएगा एक दूसरे पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से कैपेसिटेंस में इफेक्ट पड़ता है। तो हम जितना दूर रखेंगे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डी, मतलब डी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा, ठीक है, और डी घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो डी घटाएंगे कहने का मतलब जितना हम पास रखेंगे तो उतना कैपेसिटेंस उसका बढ़ता जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये डेरिवेशन समझ आया होगा। अब जो अपने पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिसके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम था, अब उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम लोग प्लेस करेंगे। तो जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस करेंगे तो कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगेगा। अब उसको देख लीजिए, तब तक इसको साफ कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो अब उसी में कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर उसमें डाल दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तब क्या देखने को मिलेगा।
तो अगर अपने पास पैरेलल प्लेट का सारा सेटअप वही है, बस एक क्या किया, एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके बीच में डाल दिए। तो जब टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसके बीच में डाल दिए तो कैपेसिटेंस 2 के वजह से आने लगेगा। कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ ये जो जगह है वहाँ एयर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एयर की वजह से भी आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हम डाले उसके वजह से भी आएगा। तो अब दोनों की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो दोनों को सॉल्व भी करना पड़ेगा। तो अब जैसे देख लो, हमको मालूम है कि अगर यहाँ पे लिख देते, जो मालूम है वो यहाँ लिख देते, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एयर की वजह से वो है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, जो निकाले थे हम लोग 2 प्लेट एक साथ बता दी, एक प्लेट के लिए तो 2 अपॉन एप्सिलॉन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, दोनों को सॉल्व करने के बाद आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये तो एयर की वजह से। लेकिन जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाले हैं उसमें, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन और साथ में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये आ जाएगा डाइलेक्ट्रिक की वजह से। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को मिलने लगेगा, कहने का मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ मिलने का दोनों की वजह से मिलेगा। अब दोनों की वजह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, तो जैसे पिछले वाले में, मतलब इसके पहले अभी जो हम लोग सॉल्व किए थे पोटेंशियल लेके सॉल्व किए थे, तो अब हम डायरेक्ट बोल दे रहे V इज इक्वल्स टू ई डॉट डी। अब इंटीग्रेशन वगैरह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेट करके हम लोग यही तो ले आए थे, V इज इक्वल्स टू ई डी ही ले आए थे, ई की जगह पे सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट रख रहे थे। तो अब सीधा वहीं से शुरू कर रहे हैं। तो V इज इक्वल्स टू ई डी अपने पास है, V है, E अपने पास क्या है, तो E 2 है अपने पास, E है एक बार एयर से। तो अगर हम लोग एयर से देखेंगे तो कितने जगह पे एयर है, तो एयर जो है केवल D माइनस टी जगह पे, देखो ये पूरा D है और ये T है, इसको हटा देंगे हम लोग, उतना ही जगह पे तो एयर है, मतलब एयर यहाँ है, एयर यहाँ है, पूरा D है, ये T है, तो इसको हटा देंगे तो उतने जगह पे एयर है। प्लस साथ में अपने पास डाइलेक्ट्रिक है, और डाइलेक्ट्रिक कितने जगह पे, केवल T जगह पे है। तो V इज इक्वल्स टू ई डॉट डी लगाएंगे, लेकिन दोनों के लिए, एयर के लिए भी लगाएंगे और डाइलेक्ट्रिक के लिए भी लगाएंगे। एयर के लिए क्या है अपने पास E, तो सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट, ये अपने पास D माइनस टी, ये अपन सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट के, और साथ में है T। ठीक, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, D माइनस टी प्लस T अपॉन में के। ठीक है, तो अब क्या सॉल्व कर लें, तो अब कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसके जगह पे हम लिख देते हैं Q अपॉन में सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी, तो D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये अपने पास एक रिलेशन निकल के आ गया। अब ये जो रिलेशन आ गया किसके लिए, V के लिए है, लेकिन हमको V थोड़ी चाहिए, हमको तो चाहिए C। और C कैसे निकलता है, तो यहीं पे बता देते हैं। C का फॉर्मूला क्या होता है, तो C का फॉर्मूला होता है अपने पास Q अपॉन में V। तो C हो गया, Q हो गया, V की जगह पे क्या लिख देंगे, Q अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट, तो A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, साथ में अपने पास Q के साथ D, तो D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये है। तो Q से Q को मार देंगे तो कुल मिला के जो कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा अपने पास, जो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा अगर डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखा गया है, तो वो निकल के आ जाएगा C इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D माइनस टी प्लस टी अपॉन में के। ठीक है, ये लिखे, ये आया अपने पास एक फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, कब, जब किसी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रख दिया जाएगा। अब देखो इसी में अब कंडीशन फिर से एक लगा दे, इसी में एक कंडीशन ये लगा दे कि अभी तो एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखे थे, अब हम बोल दे रहे पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक के जगह को ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दे। कहने का मतलब ये जो पूरा डी है अपने पास, इस पूरे डी को हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब से ही भर दे। कहने का मतलब ये जो थिकनेस टी था वो पूरा भर गया, पूरा भर गया, मतलब जो टी है वो किसके बराबर हो जाएगा, डी के बराबर। तो यहीं पे ये लिख लेना तुम लोग। उसके बाद एक कंडीशन लिख लेना कि इफ़ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज प्लेस्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, या फिर इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट के ऑक्यूपाइड बाय द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ठीक है, तो या फिर इफ़ द प्लेस बिटवीन द पैरेलल प्लेट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मतलब ये बताना कुल मिला के कि इन पैरेलल प्लेट के बीच में हम पूरा ही डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दे रहे हैं, तब क्या देखने को मिलेगा। तब तक इसको साफ करते हैं, फिर बताते हैं क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, अब कंडीशन वाला बेस्ड है, मतलब ये इसी में चल रहा है, इसीलिए इसको हम पॉज करके नहीं बता रहे, ये इसी में चल रहा है। तो अब क्या देखने को मिलेगा, तो इफ़ मतलब डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड, तो क्या देखने को मिल रहा है अपने पास कंडीशन के हिसाब से, देन जो T है वो किसके बराबर हो जाएगा, D के बराबर, मतलब ये T थिकनेस D सेपरेशन दोनों इक्वल हो जाएगा। तब जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा A एप्सिलॉन नॉट, T की जगह पे हम क्या लिख देंगे, D लिख देंगे। थिकनेस जो है अपने पास, उस थिकनेस को ही तो रिप्लेस कर देंगे D से, या D की जगह पे T लिख देंगे, दोनों एक ही बात है। तो हम किसको किससे रिप्लेस करेंगे, हम D को रिप्लेस करेंगे T से। तो जब D को रिप्लेस करेंगे T से तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ D को रिप्लेस करें T से, माइनस टी प्लस टी अपॉन में के, T से T कैंसिल, ए एप्सिलॉन नॉट के ऊपर आ जाएगा, अपॉन में बचेगा T। तो जो कैपेसिटेंस निकल के आ गया वो आ गया ए एप्सिलॉन नॉट
ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में टी, या फिर ए एप्सिलॉन नॉट के अपॉन में डी भी लिख सकते हैं आप लोग, या डी जो सेपरेशन है उसको भी लिख सकते हैं। तो ये जो चीज़ है, ये ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में टी, ये जो एप्सिलॉन नॉट अपॉन टी है, ये अभी हम लोग कैपेसिटेंस निकाले थे एयर वाला। कहने का मतलब जब उसके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था तो जो कैपेसिटेंस आया तो कितना आया था, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में टी आया था। टी कहने का मतलब डी भी बोल सकते हैं ना, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी अभी थोड़े देर पहले आया था। तो अगर हमको रिलेशन निकालना है कि अगर पूरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को अगर हम भर दें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में, तो जो आएगा और जो एयर वाला है उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, केवल के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से रिलेट करता है। तो जैसे ऐसे ही परमिटिविटी वाले में भी हो रहा था, जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला हम लोग इस्तेमाल करे थे, अगर तुम लोग को याद हो तो। अब वही चीज़ कैपेसिटेंस में हुआ कि अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके बीच में अगर हम लोग इंसुलेटिंग मटेरियल मतलब एयर है केवल, तो जो कैपेसिटेंस आ रहा था क्या आ रहा था, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी आ रहा था। लेकिन अब उस पूरे एयर वाले जगह को, इंसुलेटिंग मीडियम को हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तब क्या रिलेशन आएगा एयर और डाइलेक्ट्रिक वाले में, तो रिलेशन आएगा डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस ऑफ एयर इनटू के, और के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। थोड़ा सा लेंथी है, देखो पूरे सबको एक साथ करना है, मेरे पास उतना जगह नहीं इसलिए हम एक साथ नहीं बता पा रहे, इरेज कर करके बता रहे हैं। तो लेकिन जो हिसाब से तोड़ रहे हैं हम उम्मीद करते हैं समझ आ रहा होगा तुम लोगों को। तो एक पार्ट ये है। अब दूसरा पार्ट क्या है ना, अब इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग स्लैब डाल देंगे। सबसे पहले था इंसुलेटिंग, उसका डाइलेक्ट्रिक डाले, अब हम लोग डालेंगे इसमें कंडक्टिंग स्लैब। तब क्या देखने को मिलेगा तो वो भी देख लीजिए, तब तक इसको साफ कर लें। ठीक है, अब तीसरा कंडीशन, सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाले हम लोग, उसके बाद हम उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालें। अब तीसरा कंडीशन है कंडक्टिंग स्लैब। वही फिगर ऐसे ही कुछ बनाते हैं, जैसे मान लो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सारा कहानी वही है। अब ये है अपने पास कंडक्टिंग स्लैब जिसका थिकनेस क्या लिया है, टी। कंडक्टिंग स्लैब है जिसका थिकनेस है टी। तो अगर हम लोग जानना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर की वजह से हो जाएगा वो हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एयर है यहाँ पे, उसके वजह से हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे एयर जो है, और साथ साथ जो हम चीज़ डाले हैं, हम लोग क्या डाले हैं, कंडक्टिंग स्लैब, उसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा कितना हो जाएगा, जीरो। क्योंकि भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। ये हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे, थोड़ी देर मतलब पिछले कुछ वीडियो में बात किए थे, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो होता है। अब एयर हमको पता चल गया, एयर मतलब ये पूरे जगह का, और इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल गया। तो जो नेट एयर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इसी फॉर्मूले से आएगा, V इज इक्वल्स टू ई डी। ई क्या होगा, तो यहाँ ई जो होगा एयर के वजह से आएगा, और एयर कितने जगह पे है, डी माइनस टी जगह पे तो है, मतलब इस ये जगह ऑक्यूपाई कर ले तो बचा हुआ जगह डी माइनस टी है, तो एयर उतनी ही जगह पे है, प्लस ई है कितने जगह पे, टी जगह पे। इसको साफ कर दें। जो कंडक्टिंग स्लैब है केवल टी जगह पे है। अब हम लोग आगे बात कर लें, वी निकाल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से V इज इक्वल्स टू ई एयर। एयर कहने का मतलब सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और ये आ जाएगा पूरा पार्टी जीरो, क्योंकि भाई कंडक्टर का जीरो है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ई सिग्मा को रिप्लेस कर देंगे Q अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, तो ये अपने पास V निकल के आ गया। लेकिन हम लोग को निकालना है C, तो C का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन में V, तो C इज इक्वल्स टू Q, V के जगह पे लिख देंगे Q, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा, डी माइनस टी नीचे रहेगा, तो Q से Q कैंसिल, तो कुल मिला के जो अपने पास C निकल के आ गया। कैपेसिटेंस कब, जब कंडक्टिंग स्लैब है, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में डी माइनस टी। ये कब आया, जब कंडक्टिंग स्लैब हम रखें कितने थिकनेस का, टी थिकनेस का। अब इसमें भी कंडीशन लगाया जाए, तो ये तो कैपेसिटेंस आ गया। अब कंडीशन क्या लगाया जाए कि पूरे प्लेस को ही कंडक्टिंग स्लैब से भर दें हम, मतलब ये जो जगह खाली बचा है इसको भी हम कंडक्टिंग स्लैब से ही रिप्लेस कर दें। मतलब दो पैरेलल प्लेट के बीच में पूरा ही कंडक्टिंग स्लैब डाल देंगे, तब क्या होगा। तो अब यहाँ तक तो हो गया, यहाँ तक कर लेगा तो उसके बाद कंडीशन लगाएगा, इफ़ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इज कम्प्लीटली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंडक्टिंग स्लैब, देन तो उस केस में क्या देखने को मिलेगा, तो उस केस में ये देखने को मिलेगा कि जो D है और T है दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। D और T दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो फिर क्या कहानी होगा वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा साफ़ कर ले पहले, ये साफ़ हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन, कंडीशन के लिए कलर चेंज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं कि इफ़ D इक्वल्स टू T, कहने का मतलब ये जो पूरा D है वहाँ पे हम पूरा प्लेट को ही भर दिए। ये क्या हुआ राजा, ए राजा, हाँ ठीक है, तो इसको साफ करना है। तो क्या बात हो रहा है, इफ़ T इज इक्वल्स टू D, मतलब इस पूरे थिकनेस को D से रिप्लेस कर दिया, D को T से, एक ही बात हो जाएगा। तो C जो आने लगेगा ए एप्सिलॉन नॉट
डी टी 1 हो गया तो टी माइनस टी, तो कुल मिलाकर डिनोमिनेटर में 0, तो ये कितना आने लगे इनफाइनाइट। तो अगर हम पूरे बीच में पूरे कंडक्टिंग स्लैब ही अगर भर देंगे तो जो कैपेसिटेंस आने लगेगा कितना आने लगेगा इनफाइनाइट आने लगेगा। तो कुछ कुछ कंडीशन पे, जैसे देखो सबसे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मतलब कैपेसिटेंस का डेफिनेशन देखें, उसके बाद हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकाले कब, जब इंसुलेटिंग मतलब जब उसके बीच में एयर भरा हुआ था। उसके बाद हम लोग क्या किए, दूसरे पार्ट में डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसमें डाले तब क्या कैपेसिटेंस आया, फिर पूरे डाइलेक्ट्रिक स्लैब को ही हम लोग पैरेलल प्लेट के बीच में रख दिए तब क्या आया। उसके बाद हम लोग कंडक्टिंग स्लैब देखें कि कंडक्टिंग स्लैब टी थिकनेस का रखेंगे तब क्या आएगा। अगर उस पूरे जगह को ही हम लोग कंडक्टिंग स्लैब से भर देंगे तब क्या कैपेसिटेंस आएगा। तो बहुत सारा रिजल्ट इसमें आया है। सबसे पहले तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया, दूसरा जब इंसुलेटिंग मीडियम इंसुलेटिंग मटेरियल है मतलब जब सिंपल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तब कैपेसिटेंस क्या है। उसके बाद जब हम लोग डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल रहे टी थिकनेस का तब क्या है, और पूरे प्लेस को जब भर दे रहे तब क्या है, 4 हो गया। कंडक्टिंग स्लैब के लिए क्या है, फिर जब पूरे प्लेस को कंडक्टिंग स्लैब के लिए भर दे रहे 6 हो गया। मतलब केवल इतने देर में अपने पास 6 फार्मूला निकल के आ गया है और 6 फार्मूला के क्वेश्चन को सॉल्व करने में काम करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो डेरिवेशन है वो समझ आया होगा, और डेरिवेशन एग्जाम में आता है और हम 12th लेवल पे ही पढ़ा रहे हैं। बाकी भाई ये सब डेरिवेशन जब आएगा तभी तो एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। ठीक, और दूसरी बात जब ये फार्मूला जितना भी फार्मूला हम लोग इसी का इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब वो न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम का हो चाहे कॉम्पिटिटिव का, किसी का भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ आएगा। अब हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। जैसे हम लोग या दो रेजिस्टर वाला कॉम्बिनेशन करते थे, रेजिस्टर को सीरीज़ में पैरेलल में कंबाइन करते थे, उसी तरीके से जो भी कैपेसिटर है कैपेसिटर को भी हम लोग कंबाइन कर सकते हैं सीरीज़ में और पैरेलल में। तो जब कई सारा कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाएंगे तब क्या कैपेसिटेंस आ जाएगा, कई सारा कैपेसिटर को अगर पैरेलल में लगाएंगे क्या कैपेसिटेंस आ जाएगा, वो देखना अपने को। तब तक इसको साफ कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ये बैकग्राउंड म्यूजिक चलता रहता है क्योंकि बगल में ही बताए हैं कई बार हाईवे है तो आवाज़ आता रहता है। अभी हम वहाँ पे हैं जहाँ मेरा वर्किंग प्लेस है, मतलब अपने कर्म भूमि पे हैं हम। तो बगल में ही जहाँ रूम लिए हैं बगल में ही हाईवे, तो इसलिए आवाज़ आता रहता है गाड़ी घोड़ा का। तो अब सबसे पहले अपने पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सीरीज़ कॉम्बिनेशन, दो तरीके का कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज़ कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं। तो अपने पास जो कैपेसिटर है, अलग अलग जो कैपेसिटर है उसको हम लोग सीरीज़ में कंबाइन करेंगे, मतलब एक लाइन में कंबाइन करते रहे। तो जब एक लाइन में सीरीज़ में हम लोग कंबाइन करेंगे तो हर एक प्लेट का कैपेसिटेंस तो अलग अलग होगा। मतलब पहले का C1 होगा, दूसरे का C2 होगा, तीसरे का C3 होगा, चौथे का C4 होगा। मतलब जितना प्लेट है अपने पास सबका कैपेसिटेंस अलग अलग होगा, सबका वोल्टेज भी अलग अलग होगा, लेकिन जो सबका चार्ज है वो सेम होगा। तो जब हम लोग सीरीज़ कॉम्बिनेशन करते हैं तो जो चार्ज है सारे प्लेट पे चार्ज सेम रहता है, चार्ज में कोई डिफरेंस नहीं आता। तो जब सारे प्लेट पे चार्ज सेम है तो चेंज क्या है, पोटेंशियल का चेंज है। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक लाइन यहाँ लिख देना इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मतलब यहाँ पे हम बस फिगर बना, तुम लोगों को दो शब्द लिखना पड़ेगा। इन दिस कनेक्शन नेगेटिव पार्ट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू पॉजिटिव पार्ट ऑफ द अदर प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, मतलब एक जो कैपेसिटर है उसका नेगेटिव प्लेट जो है दूसरे के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है। ये बात हो गया कॉम्बिनेशन का। दूसरा कि इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल गेट डिवाइडेड बट द चार्ज रिमेन सेम ऑन ऑल द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ये बात हो गया। देन तो अपने पास जो क्या मिलेगा रिजल्ट, तो V इज इक्वल्स टू V1 V2 V3। अब हम तीन ही लिए तो तीन के बारे में बात करें। V का फार्मूला क्या होता है, तो C का फार्मूला क्या होता है, C इज इक्वल्स टू Q अपॉन में V होता है। तो V यहाँ से क्या आ जाएगा, Q अपॉन में C आ जाएगा। तो Q अपॉन में C तो C1, Q अपॉन में C तो C2, Q अपॉन में C तो C3। ये अपने पास क्या है, ये है अपने पास Q अपॉन में C, Q अपॉन में C, क्योंकि कैपेसिटेंस हम लोग निकाल रहे हैं। अब देखो ऊपर हम कॉमन लेके सॉल्व करेंगे तो ऊपर से कॉमन Q आएगा, Q से Q मार देंगे तो कुल मिला के जो 1 अपॉन C है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2, 1 अपॉन C3। और अगर तुम लोगों को याद हो, हम लोग रेजिस्टेंस में अगर बात कर लें तो रेजिस्टेंस में जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो उसका रिजल्ट ये होता है। रेजिस्टेंस क्या काम करता है, करंट को रोकने का। कैपेसिटेंस क्या काम कर, करंट को स्टोर करने का। तो दोनों आपस में अपोजिट काम ही करते हैं, तो रिलेशन भी तो उल्टा आएगा ना। उसमें आता था ये जो रिजल्ट हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन में आ रहा, रेजिस्टेंस में वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में आता था। तो कुल मिला के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्ट आना चाहिए वो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब ये इतना तो खुद सोचना चाहिए तुम लोगों को, ऐसा होना ही चाहिए। तो देख लेंगे होता है कि नहीं होता है। तो फिलहाल तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन था, और जब कभी भी हम लोग कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन करेंगे और नेट कैपेसिटेंस बताना होगा तब ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, तब तक वीडियो रोकते हैं, इसको साफ करते हैं। अब देखो इसका डेफिनेशन, तुम लोगों को डेफिनेशन ही लिखना पड़ेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि जो इसका पॉजिटिव प्लेट है, ये जो है पॉजिटिव प्लेट है,
और ये जो है नेगेटिव प्लेट है। तो जो पॉजिटिव प्लेट है कैपेसिटर का वो एक टर्मिनल पे कनेक्टेड है। देखो सारा पॉजिटिव प्लेट एक टर्मिनल पे कनेक्टेड है, सारा नेगेटिव प्लेट दूसरे टर्मिनल पे कनेक्टेड है। तो यही बात लिख देंगे कि इन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ऑल द कैपेसिटर कनेक्टेड टू वन टर्मिनल एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर कनेक्टेड टू अनदर टर्मिनल। और इस टाइप के कॉम्बिनेशन में क्या, जैसे पिछले वाले कॉम्बिनेशन में हम लोग देखे थे, जो चार्ज था वो सेम रहता था, पोटेंशियल डिवाइड होता था। यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिवाइड होता है। ये याद रखना पड़ेगा तो ही डेरिवेशन हो पाएगी कि इस केस में पोटेंशियल सेम रहता है, चार्ज डिवाइड होता है, क्योंकि भाई एक ही कनेक्ट है तो ये जितना पोटेंशियल ये भेजेगा हर जगह तो सेम ही जाएगा। वहाँ पे क्या हो रहा था, पोटेंशियल बढ़ता हुआ जा रहा था, लेकिन चार्ज सेम रहता है क्योंकि हम एक लाइन में कनेक्ट किए थे। यहाँ पे मान लो जितना हम भेजेंगे यहाँ से सब में एक ही सेम पोटेंशियल जाएगा। पोटेंशियल तो सेम जा रहा है लेकिन चार्ज यहाँ पे अलग अलग जाता है। तो जब चार्ज अलग अलग जाता है तो जो नेट क्यू होगा वो किसके बराबर होगा, Q1 Q2 Q3 के। क्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्यू को लिखेंगे CV, ठीक। यहाँ से C1 V1, अब V तो सेम है तो V1 लिखने का ज़रूरत नहीं है, तो C1 V, C2 V, C3 V, दोनों तरफ से V कॉमन लेके ख़त्म कर देंगे तो कुल मिला के जो अपने पास आ जाएगा कॉम्बिनेशन का रिजल्ट, पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, C = C1 + C2 + C3। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी हम लोग वीडियो देखें वो सब समझ आएगा। जो इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो रेजिस्टर का सीरीज़ कॉम्बिनेशन था, और रेजिस्टर में जो पैरेलल सीरीज़ कॉम्बिनेशन था इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन है, मतलब दोनों का रिलेशन आपस में उल्टा चल रहा है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखे हैं, कैपेसिटेंस देखे हैं, उसके बीच में अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक कंडक्टिंग स्लैब से, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखें। तो जो आज का वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें कई सारा रिजल्ट हम लोग डिस्कस किए और इसी कंक्लूजन पे कई सारा न्यूमेरिकल भी सॉल्व होगा। तो उम्मीद करते हैं जो भी है सब समझ आएगा। और वीडियो भी वैसे बहुत लंबा नहीं बना, ठीक ठाक समय का वीडियो बना है, तो तुम लोग पूरा देखेगा। छोटा वीडियो हम इसीलिए बनाते ताकि तुम लोग पूरा देखा करो, ज़्यादा समय भी ना लगे, और इधर उधर का फालतू बात हम करते भी नहीं हैं। टू द टॉपिक बात होता है भाई, जो पढ़ाना है वो बताएं और अपना काम किया निकले। इससे मेरा भी समय बचेगा, तुम लोगों का भी समय बचेगा। मेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि इधर उधर का कहानी तुम लोगों को सुना है। कहानी सुनना है तो कहानी सुनाने के लिए तो 75 लोग हैं ही यूट्यूब पे, तो उनका सुन लिया करो। बाकी ठीक है, पढ़ाई लिखाई करो, अपना ख्याल रखो और कुछ ना कुछ अच्छा करने का कोशिश करो। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।